नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक संत और एक सेठ की कहानी। एक बहुत धनी सेठ था। वह सेठ बड़ा ही घमंडी था। वह सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करके घर आकर नित्य नियम करता था। ऐसे वह रोजाना नहाने नदी पर आता था। एक बार एक अच्छे संत वहां से गुजर रहे थे। तब सेठ संत ने वहां घाट पर आ गए और उन्होंने कहा, सेठ राम राम। पर सेठ ने राम राम नहीं बोला। राम राम नहीं बोला तो सेठ ने समझा कि कोई मांगने वाला है, इसलिए कहने लगा, चल हट। संत ने देखा कि अभिमान बहुत बढ़ गया है। भगवान का नाम भी नहीं लेता। मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ और ये हट हट करता है। इन धनी आदमियों के वहम रहता है कि हमारे से कोई कुछ मांग न ले, कुछ ले न ले, इसलिए धनी लोग सबसे डरते रहते हैं। वे गरीब से, साधु से, ब्राह्मण से, राज से, चोरों से, डाकुओं से डरते हैं। अपने बेटा पोता ज्यादा हो जाए तो धन का बंटवारा हो जाएगा, इससे भी डर लगता है। और उन्हें संत ने सोचा कि इसे ठीक करना है, तो ये वैसा ही सेठ बन गए और सेठ बनकर घर पर चले गए। दरबान ने कहा कि आज आप जल्दी कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा कि एक बहुरूपिया मेरा रूप धर के वहां आ गया था। मैंने समझा कि वह घर पर जाकर कोई गड़बड़ी न कर दे, इसलिए मैं जल्दी आ गया। तुम सावधानी रखना, वह आ जाए तो उसे भीतर मत आने देना। सेठ घर पर बैठ गया। जैसा नित्य नियम करता था वैसे ही वे सेठ बने हुए संत भजन पाठ करने लगे। अब वह सेठ सदा की तरह धोती और लोटा लिए आया तो दरबान ने रोका और रोक कर कहा, कहाँ जा रहे हो? हटो यहाँ से। सेठ बोला, तूने भांग पी रखा है क्या? नशा आ गया है क्या? बात है, तू नौकर है मेरा और मालिक बनता है। दरबान ने कहा कि हट, यहाँ से नहीं जाने दूंगा भीतर। सेठ ने छोरों को आवाज दिया, आज इसको क्या हो गया है? तो उन्होंने कहा, बाहर जाओ, भीतर मत आना। बेटे भी ऐसे ही कहने लगे। जिसको पूछे वे ही धक्का दे। सेठ ने देखा कि क्या तमाशा हुआ, भाई मुझे दरवाजे के भीतर भी नहीं जाने देता। बेचारा इधर उधर घूमने लगा। अब क्या करे? उसकी कहीं चली नहीं तो उसने राज्य में जाकर रिपोर्ट दी कि इस तरह आफत आ गई। वे सेठ राज के बड़े मान्य आदमी थे। राजा ने उनको जब इस हालत में देखा तो कहा, आज क्या बात है? लोटा धोती लिए कैसे आए हो? तो वह बोला, कैसे क्या महाराज, मेरे घर में कोई बहुरूपिया बनकर घुस गया है और मुझे निकाल दिया है। राजा ने कहा, 4 घोड़ों की बग्घी में आया करते थे, आज आपकी यह दशा। राजा ने अपने आदमियों से पूछा, कौन है वह? जाकर मालूम करो। घर पर खबर गई तो घर वालों ने कहा कि अच्छा, वह राज्य में पहुंच गया। बिल्कुल नकली आदमी है वह। हमारे सेठ तो भीतर विराजमान है। राजा को जाकर कहा कि वह तो घर में अच्छी तरह से विराजमान है। राजा ने कहा, सेठ को कहो कि राजा बुलाते हैं। अब सेठ 4 घोड़ों की बग्घी लगाकर ठाठ बाट से जैसे आते तो वैसे ही पहुँचे और बोले, अन्नदाता, क्या याद फरमाया है? क्या बात है? राजा जी बड़े चकराए कि दोनों एक से दिख रहे हैं, पता कैसे लगे? मंत्रियों से पूछा तो वे बोले, साहब असली सेठ का कुछ पता नहीं लगता। तब राजा ने पूछा, आप
दोनों में असली और नकली कौन है? तो कहा, परीक्षा कर लो। जो संत सेठ बने हुए थे उन्होंने कहा, बही लाओ, बही में जो लिखा हुआ है वह हम बता देंगे। बही मंगवाई गई। जो सेठ बने हुए संत थे, अमुक अमुक वर्ष में अमुक मकान में इतना खर्चा लगा, इतना घी लगा, अमुक के ब्याह में इतना खर्चा हुआ, वह हिसाब अमुक बही में अमुक जगह लिखा हुआ है। वह सब का सब मिल गया। सेठ बेचारा देखता ही रह गया। उसको इतना याद नहीं था। इसे यह सिद्ध हो गया कि वह सेठ नकली है, तो कहा कि इसे दंड दो, पर संत के कहने से छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर वह धोती और लोटा लेकर गया। वहाँ वही संत बैठे थे। उस सेठ को देखकर संत ने कहा, राम राम। तब उसकी आंखें खुली कि यह सब इन संत का चमत्कार है। संत ने कहा, तुम भगवान का नाम लिया करो, हरेक का तिरस्कार अपमान मत किया करो। जाओ, अब तुम अपने घर जाओ। वह सेठ सदा की तरह चुपचाप अपने घर आ गए। तो घमंड कभी नहीं करना चाहिए। दीन दुखियों का सेवा जरूर करना चाहिए। कथा समाप्त।